चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10। सो दैट A1, A2, A3 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। इतना और इतना, ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। सबसे पहले तो हमको ये बताना है, क्या बताना है कि ये जो दिया हुआ है nth टर्म दिया हुआ है AN, वो AP में है कि नहीं है। सबसे पहली बात तो ये दिखाना, क्योंकि ये कह रहा है सो दैट A1, A2, A3 डॉट डॉट AN फॉर्म एन AP, AP की फॉर्म है कि नहीं है। तो सिंपल, हमको दिया है AN 3 + 4n। एक काम करता हूँ, इसके एक क्वेश्चन को मैं करता हूँ, बाकी क्वेश्चन को आप तुम खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन को तुम कर देना। तुम कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन इजी सा लगा, आप ये कह रहे होगे, सर सोच रहे होगे सर फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, प्लस वाला है, आप इस वाले को कीजिए माइनस वाले को। ठीक है, तो माइनस वाला कर दे, माइनस वाले को मैं कर देता हूँ और आप लोग कर लीजिएगा फर्स्ट वाले को, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। AN बराबर दिया है 9 - के 5n। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको शो करोगे AP में है कि नहीं है। तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा, n की वैल्यूज 1 2 3 तक चेक कर लेता हूं। ठीक है, डॉट 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 पढ़ता AN आएगा ही आएगा, तो मैं 3 तक चेक कर लेता हूं रख रख के। तो पहले n की वैल्यू 1 रखूं, n = 1, तो A1 कितना निकल कर आता है 9 - 5 * 1 = आया 9 - 5 करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब n = रख दूं मैं 2, तो A2 बराबर 9 - 5 * 2, यानी 5 दूनी होती है 10, 9 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 1। n बराबर रख दूं 3, तो A3 बराबर हो जाएगा आपका 9 - 5 * 3, 5 3 जा कितना होता है 15, और ये बचेगा इस तरह माइनस का 6। ठीक है, 4 -1 और -6 आ चुके हैं इधर। तो हमारी सीरीज कैसी बनकर आएगी, सीरीज बनेगी हमारी 4, -1, -6 डॉट 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 लास्ट तक चलता हुआ चलेगा। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन अधूरा नोट किया है मैंने कि पूरा कंप्लीट नोट किया है, चेक करता हूँ इसको। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पूरा कंप्लीट नोट नहीं किया है इसको। क्वेश्चन में और क्या है इसमें, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया इसको। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, ये और दिया हुआ है इसमें। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा सा रह गया था, नहीं नोट कर पाया मैं इसको। अब चलिए, ये पहले सीरीज बना ली हमने, एक पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और डॉट 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 कर दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं। चेक करना आप सभी पर आता है, कैसे करते हैं, एपी में है कि नहीं है। तो T2 - T1 = T3 - के T2, ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। T2 कौन सा होता है, सेकंड नंबर का टर्म, यानी -1, T1 फर्स्ट, T3 -6 और T2 -1। ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -6 + 1 -5 = -5। दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये एपी में है। अब ये एपी में है, अब करना क्या है इसका, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15th टर्म, यानी कि जो 15 टर्म है इसके, उसका हमको सम निकालना होगा। इसमें आगे की तरफ चलो तो 15 टर्म का सम कितना होगा। तो हमको n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। ठीक है, अब हम जैसे कि पूछता क्या है, ये फॉर्मूला होता है हमारा n/2 a + an, यही तो होता है। एक और होता है, पर लेकिन हमने इसको भी लगाया कि डायरेक्ट यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो an निकाल लेते हैं इसकी। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, an, इसको मिटा दो, एक मिनट, पहले निकाल लेते हैं an की वैल्यू कितनी है। तो an, सर an क्या होगा हमारा, n बराबर 15 है, लास्ट के 15 टर्म तक चाहिए, तो n की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, 15 रख दूंगा, जिससे हमारी a 15 निकल करके आ जाएगी। तो लास्ट का जो टर्म होगा वही निकल करके आ जाएगा, 5 × 15। ये कितना आएगा, 15 15 15 30 15 45 15 60 15 15 75 75। इसको माइनस करते हैं, 75 को 9 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका इधर 60, कितना बचेगा, 4 इधर गया, 5 65 बचेगा, नहीं 66 बचेगा, अप्रॉक्स इतना बचेगा 66। ठीक है, किसका, माइनस का। ये 15 निकल करके हमारे पास आ गई, ये आगे 15th टर्म निकल कर आ गया।
अब हमको चाहिए क्या, एन की वैल्यू हमारे पास 15 दी हुई है, एस एन चाहिए, तो एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। एन की जगह पर क्या लिखना है 15, ए यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 4, ए एन यानी कि ए 15, तो लास्ट का टर्म है वो ए 15 ही तो बनेगा, क्योंकि लास्ट तक कहां तक चल गया, क्या तक निकालना है हमको 15 टर्म्स तक निकालना है। ए 15 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 66। ठीक है, सॉल्व कर लें इसको। 66 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 62 बचेगा। इसको 62 को माइनस कर दो, 15 इंटू 31 और मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई होगा वो इसका आंसर होगा सब। सेम कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट वाले में यूज करना है। पहले तो आपको सीरीज बनानी है, चेक करनी है, उसके बाद एन की जगह पर 15 रख के नहीं एन की वैल्यू निकाल लेनी है और यही फॉर्मूला लगा देना है। आप चाहो तो इस वाले को मत लगाइएगा, आप इस वाले को लगा दीजिएगा, s बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। a की वैल्यू आपको फर्स्ट टर्म में निकल आ जाएगी और d की वैल्यू आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, जो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आप इसको यूज कर दीजिएगा तो आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आपके लिए जो है ये क्वेश्चन होमवर्क है और इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए डेफिनेटली। कौन जो देखूंगा मैं किसकी सभी की कमेंट्स देखता हूं मैं और देखता हूं कौन ने कितने आंसर करेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं फिर बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन 11th की तरफ, और जो कि अच्छा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, और आज इसकी बहुत ही शानदार सा मेथड पढ़ने वाले हैं 11th क्वेश्चन का। ठीक है, इसका आज शानदार सा मेथड हम सीखने वाले हैं अच्छी तरीके से। चलिए, अब है आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कह रहा है सर इफ द सम ऑफ n टर्म्स एंड एपी इज इतना दिया हुआ है, यानी एसएन की वैल्यू दी हुई है, n टर्म्स का सम दिया हुआ है 4n माइनस के n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म बताना है हमको। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म्स का सम बताना है हमको। व्हाट इज द सेकंड टर्म क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। काफी कुछ इसमें पूछा गया है। अब सर ये हमको सिर्फ इतना गिवन है, तो इसके लिए पता किताब में एक फॉर्मूला है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो किताबी बुकिश मेथड उसको बोलते हैं, किताब में एक दिया हुआ है फॉर्मूला an बराबर Sn माइनस 1, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है। पहले आप Sn को रखिए, फिर Sn माइनस 1 को रखिए, पुट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, पहले an की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप कहो तो मैं इससे करा दूंगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान सा मेथड बनने वाला है इसका। ये तो हो गया आपका बुकिश मेथड, जो कि आपको हर एक जगह पर मिल जाएगा। इंटरनेट पर भी आप सर्च करोगे तो ये आपका सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा, बुक में भी आपको इसी तरीके से मिल जाएगा। कोई अगर आपको और कराता है तो इसी तरीके से आपको करा सकता है। ठीक है, आज हम एक अलग मेथड समझते हैं जिसको आसानी से हम कॉन्सेप्चुअली देखेंगे और क्लियर करेंगे। सेकंड मेथड पे बात करूं, इस पे तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इस पे तो मैं काफी बार करा चुका हूं, वीडियोस पड़ी होंगी, आप वहां पर भी देख सकते हो। ठीक है, आज मैं दूसरे मेथड पे बात करता हूं, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूं, समझेंगे सभी लोग। ठीक है, तो सर पहली बात क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। इसने फर्स्ट टर्म पूछा है। ठीक है, तो मैं पहले बात करूं एपी की सीरीज की बात करूं तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d कुछ इस तरीके से बनती है हमारी सीरीज, इसी तरीके से तो होती है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, ए होता है। अगर मैं फर्स्ट टर्म का सम पूछूं तो कितना आएगा, ए ही आएगा। अगर मैं पूछूं फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा तो आप बोलोगे सर ए ही आएगा। मैं बोलूं चलिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं, यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से इस टाइप के कई सारे जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं ना उनको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। डेफिनेटली बता रहा हूं मैं आपको। देखिए कैसे करना है, जैसे मैंने एक सीरीज बनाई है 2 4 6 8 10 ठीक है, ऐसी एक एपी है। अब मैं पूछूं आपसे फर्स्ट टर्म का सम बताइए तो क्या बोलोगे आप, 2 ही तो बोलोगे। फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा, s1 कितना हो गया 2।
अब मैं कहूंगा आपसे फर्स्ट टू टर्म्स का सम बताइए, तब आप क्या बताओगे? आप बोलोगे सर 4 और प्लस 2 की बात हो रही है, 6 हो गए, 4 प्लस 2 6 हो गए। अब मैं कहूंगा आपसे फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम बताइए, यानी S3 बताइए, तब आप क्या करोगे? 6 और 4 10, 10 और 2 12 कर दोगे इसको। इसी तरीके से तो करोगे, कुछ अलग तो नहीं होगा ना। ये तो कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे 3 टर्म्स का सम पूछूं तो आप 3 टर्म्स को जोड़ के लिख दोगे, 4 टर्म्स का पूछूं तो 4 टर्म्स को जोड़ के लिख दोगे, यही तो मतलब होता है। ठीक है, अब मैं इस पर आ जाऊं। अब देखो एपी के व्हाट इज द फर्स्ट टर्म के बारे में पूछ रहा है, तो ये देखो हमको दिया क्या है, Sn दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो मैं n की वैल्यू 1 रख दूं इस जगह पर, तो क्या आ जाएगा? S1 निकलेगा 4 into 1 माइनस के 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म, क्योंकि जो S1 होता है वही क्या होता है? अपना फर्स्ट टर्म होता है। देख लीजिए a के बराबर ही तो है ये, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा? इसको हम बोल सकते हैं a की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 3 होगी। क्लियर? अब मैं एक दो और टर्म्स निकाल लूं। क्या कह रहा है इसमें? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म्स का सम कितना होगा? तो सर S2 की पूछ रहा है वो, तो 4 into 2 2 का स्क्वायर, 4 2 जा कितना होता है? 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। कितना निकल कर आया? 4। S2 निकला है 4। टू टर्म्स का सम कितना हो गया? S2 बराबर कितना हो गया आपका? 4 हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हो गया, टू टर्म्स का सम हो गया। अब व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म। दो टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म बताना है हमको, और थर्ड टर्म बताना है हमको, और टेंथ टर्म बताना है हमको। ठीक है, सेकंड टर्म के ऊपर बात करूंगा मैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट। आप तो सोच रहे होंगे सर आप कैसे करोगे, आप सेकंड टर्म निकाल कर बताओ कैसे निकालोगे। अच्छा चलिए, तो सेकंड टर्म में मैं बात करता हूं। मैं अब हमारे पास दो टर्म्स का सम कितना है देखिएगा जरा, 4 निकल के आया है। तो हमारी सीरीज क्या थी? a थी, a प्लस डी थी। तो दो टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं? S2 क्या होगा? S2 होगा सर पहला टर्म प्लस के दूसरा टर्म। पहला टर्म हो गया a और दूसरा टर्म हो गया a प्लस डी। अब दिया कितना है? S2 बराबर 4, 4 हो गया। एक a और a कितना होता है? 2a प्लस के d हो गया। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है? अब 3 है। इसको 4 माइनस 6 करोगे इधर, तो d की वैल्यू आ गई माइनस के 2। अब सर हम पे d आ गया, a आ गया, अब तो सब कुछ भी पूछ ले, a भी निकल कर आ चुका है, d भी निकल कर ऊपर आ चुका है, अब तो कुछ भी पूछ ले सबका जवाब दे देंगे हम, कुछ भी पूछ ले इसमें भाई क्वेश्चन में। अब हमसे पूछ रहा क्या है? व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो सर सेकंड टर्म क्या होता है? सेकंड टर्म होता है सर a प्लस डी होता है। a की वैल्यू होती है 3 और d की वैल्यू होगी माइनस के 2, 1 निकल कर आ गया। सेकंड टर्म कितना हो गया? 1 आ गया। और क्या पूछ रहा है सर? और पूछ रहा है फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म होता है a प्लस के 2d। a कितना है? 3, d कितना है? माइनस के 2, 3 माइनस के 4 कितना हो गया? माइनस के 1। थर्ड टर्म कितना आ गया? माइनस के 1। और क्या पूछ रहा है? टेंथ टर्म निकाल देंगे। टेंथ क्या होता है? a प्लस के 9d होता है। a की जगह पर सर 3 है और 9d की जगह पर सर माइनस के 2 है। 9 दूनी कितने होते हैं? 18 होते हैं, माइनस के 15। ये लीजिए सभी सवाल सॉल्व हो गए, कोई कुछ नहीं है, बहुत ही छोटे से लॉजिक के साथ सॉल्व किए। एक बार S1 निकाला था, एक बार S2 निकाला था। S2 होता क्या है? S2 होता है a और a प्लस d का दोनों का सम S2 के बराबर होता है। इसकी सहायता से हमने d निकाल दिया। अब a और d जब हमको मिल जाते हैं तो पूरी एपी में कुछ भी पूछ ले हम सब कुछ निकाल सकते हैं। पूरी एपी में कुछ भी पूछ ले सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर हमसे nth टर्म भी पूछेगा ना कि nth टर्म क्या होता है, तो an का फॉर्मूला लगा के उसको भी निकाल देंगे, क्योंकि a है और d है तो सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये है इसका एक आसान सा कंसेप्चुअली मेथड, जो आपको उम्मीद करता हूं बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को और क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा और आप कहोगे कि हाँ सर क्या जबरदस्त तरीके से समझाया। ठीक है, इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सभी लोग जो चैनल पर नए हैं। ठीक है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, चले आगे की ओर। चलिए,
चलिए 12वां क्वेश्चन और सॉल्व कर लें। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है जो 6 से डिविजिबल होते हैं। तो हमको यहां से ये तो पता चल गई कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 40 हैं, क्योंकि 40 इंटीजर है जो कि कैसे होने चाहिए, 6 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 6 से डिविजिबल तो स्टार्टिंग करते हैं 6 से, 6 हो गया, 12 भी 6 से डिविजिबल है, 18 भी 6 से डिविजिबल है। और सर ऐसे कब तक लिखेंगे हम 40? अभी तो 3 ही टर्म हुए हैं, 40 तक लिखने, क्या लिखें ऐसे? बिल्कुल भी नहीं, हम तो नहीं लिख रहे भाई। तो क्या करेंगे, डॉट 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 कर देंगे, ठीक है, खत्म कहानी। बस हमको पता है कि n की वैल्यू कितनी है, 40 तक है। तो a कितना हो गया, 6 हो गया, d कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे पूछ रहा है हमसे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की जगह पर 40 पुट करेंगे सर, 2a a की जगह पर 6 पुट करेंगे, 40 माइनस 1 इंटू d की जगह पर भी 6 पुट करेंगे। कैंसिल आउट होगा 20 बार, 6 तो नहीं होते हैं 12, और यहाँ बचेगी 39 इंटू 6, 20 12 9 चंगी 54 की 4 5 कैरी आएगा, 36 18 18 और 5 होते 23। ये हो गए 6 4 2। इनका मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट कितना आंसर आ गया अपना, जल्दी बताएंगे 40 में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, इजी इजी से कॉन्सेप्ट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब है आपका 13वां क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी कि 15 8 के जो है 15 शुरुआत के जो 15 मल्टीपल्स हैं उनका हमको सम बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 के n 15 मल्टीपल्स चाहिए, तो n की वैल्यू तो होगी हमारे पास 15, ठीक है। अब कई के किसके चाहिए, 8 के मल्टीपल होने चाहिए, तो 8 16 24 डॉट 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 इस तरीके से होंगे। अब आगे की तरफ चलते हुए जाएंगे, हमने फिलहाल यहाँ तक 3 नंबर्स तक लिख लिए, ठीक है। हमको सम बताना है इनका, तो n की वैल्यू तो हो गई, a बराबर कितना हो गया 8, b बराबर 16 माइनस के 8, कितना बचेगा 8। तो a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की जगह पर 15/2, a की जगह पर 8, 15 माइनस 1 इंटू 8, 8 दूनी 16, 15 में से एक जाएगा तो 14 इंटू 8। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 8 8 1 8 8 3 11 14 ठीक सवाल है। 8 चौक 32 की 2 कही आएगा 3, 8 1 8 8 3 11। इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये कितने हो जाएंगे जोड़ने के बाद में, चलिए इधर नहीं इधर लिख देता हूँ इसको, 15/2 12 और 16 कितने होते हैं 28 होते हैं, तो ये हो गया 128। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 की 12 2 चौक 8, और इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो होगा वो उसका सम निकल करके आ जाएगा। ये आपको खुद कर लेना, इतना काम कर लीजिएगा यार, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, मल्टीप्लाई आपके लिए, थोड़ा बहुत स्ट्रगल आप लोगों को लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 13वां सवाल। अब करते हैं 14वें सवाल को। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नंबर्स बिटवीन 0 और 15। मैं इसके स्कीम जो है, इसका जो पैटर्न है उसको मैं बना के दे देता हूं, क्योंकि इजी इजी से सवाल है, आप लोग खुद कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। मैं भी तो देखो कि इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, इतने बेहतर तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं, अपना 1000% पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास ज्यादा कुछ डिजिटल्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है मेरे पास, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतर समझाने की। और आप लोग कहीं पर भी, यानी कि जिस चैनल पर पढ़ रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अगर आप किसी और जो चैनल पर जाते हो, वहां पर अगर आपको डिजिटल बोर्ड वगैरह कुछ अगर देखने को मिलता है, तो उस पर भी तो आपको पढ़ाई से ही मतलब है, उसको वो चीज आपको मिलने वाली तो नहीं है, पढ़ाई से ही मतलब है। तो पढ़ाई में मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप कर पाते हो कि नहीं भी कर पाते हो, ये इजी है। तो मैं स्कीम बना के आपको दे देता हूँ, देखते हैं कौन कौन करता है, किस किस की कमेंट्स में करेक्ट आंसर आता है।
ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। तो ऑड नंबर्स 0 और 15 के बीच में कितने होते हैं? 1 3 एंड 5 डॉट 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 49। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो हमको पता होनी चाहिए क्या, देखिए ये है a की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 1 यानी 2। ये क्या है an बराबर है 49। अब हमको निकालना क्या है, sn निकालना है। सबसे पहले किसी की भी चीज की जरूरत नहीं है, पर हमको जरूरत है n की। पहले n निकालो कि n कितना है, तो n किससे निकालोगे, an से। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर रखेंगे हम 49, a की जगह पर 1, n माइनस 1 इंटू डी, और d की जगह पर 2। 1 को मैं इधर लाऊंगा, 49 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 2, 48 n माइनस 1 इंटू 2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, इतना आएगा। n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 25। अब n भी है आपके पास, a भी है, d भी है, sn निकालना है। तो sn का फॉर्मूला आपको पता है, कोई सा भी यूज कर सकते हो आप, a प्लस an भी लगा सकते हो, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हो। और मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलने के जा रहा हूं, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, अब आप एक बात सुनिएगा और समझिएगा। बोर्ड पर कम जगह था, इसलिए मैंने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चन को लिखा है। काफी बड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इंग्लिश मतलब काफी कुछ लिखा हुआ था इसके अंदर थ्योरी के टाइप में। तो मैंने सिर्फ इसमें से उतना लिया है जितने की मुझे जरूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी का आप अपने बुक के अंदर पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, उसके बाद फिर मैंने जो डिजिट्स वगैरह का क्वेश्चन जहां से शुरू होता है वो मैंने ले लिया है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, डॉट 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 करके लिए बीच में छोड़ दिया है। ये आप समझ रहे हो मैंने इसलिए क्यों लिखा है, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है इसलिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, शुरुआत के फर्स्ट पहले दिन पर उसको 200 रुपए मिलते हैं, ठीक है। फिर उसको 250 रुपए हो जाते हैं, फिर 300 हो जाते हैं, डॉट 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 ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, 50 रुपए पेनल्टी की बार बार बढ़ती हुई चलती है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमको जो समझना है वो देखना है हमको। ए की वैल्यू क्या है 200, डी की वैल्यू कितनी है, कितने का डिफरेंस है 50 का। हाउ मच मनी टू पे एज पेनल्टी, पेनल्टी में कितने रुपए हमको देने पड़ जाएंगे। द वर्क बाय 30 डेज में, 30 डेज में अगर वर्क कंप्लीट होता है तो हमको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 30। चाहता तो मैं पूरा क्वेश्चन लिख सकता था, लेकिन काफी कुछ जगह घट जाती है, इस वजह से मैंने सिर्फ वो चीजें लिखी जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपको मैं समझा पाऊं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ए की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। एस एन अपॉन एन अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 13 अपॉन 2, 2 से प्लस n की जगह पर 30, 30 माइनस 1, डी की जगह पर 50। कैंसल आउट करेंगे तो 15 आएगा, ये हो जाता है 400, और ये 29 गुणा 5, 29 गुणा 5 कितना होता है भाई, कोई बताएगा जरा। इतना तो पढ़ा अपने, इतनी तो टेबल अपने को आती भी नहीं है। 9 पंजे 45 की 5, कैरी आएगी 4, 5 10 और 4 14, 145, यानी कि ये हो गया 1450। 1450 में 400 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा सर, कितना बन जाएगा 1400 और 400 1850 बन जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। गुणा के लिए मैं आपको लास्ट में छोड़ता हूँ, बिल्कुल देखिए बहुत एंड के स्टेप पर छोड़ता हूँ कि इसका गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा यार, काफी लंबा तगड़ा सा मुझे मल्टीप्लाई दिख रहा है, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उधर से हटकर तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिस किसी ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया। देखो ये गलत बात है, अपने आप लोग मुझे धोखा दे रहे हो, वीडियो को देख रहे हो लेकिन यार वीडियो को कमेंट वगैरह, कमेंट एक अच्छी सी कमेंट और एक वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो मतलब, ये जो आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल पर जो नए हैं उन्होंने अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है,
ये समझ लीजिए कि ज्ञान पचने वाला नहीं है, समझ लो ना। देखो कोई भी ज्ञान हो उसकी जो मतलब कोई भी आप ज्ञान लेते हो, जैसे आप ट्यूशन पढ़ने जाओ या स्कूल में जाओ तो फीस देनी पड़ती है कि नहीं, क्योंकि ज्ञान लेने के बदले में जो उसका दक्षिणा होती है वो तो देनी पड़ती है। तो अब अगर आप जो चैनल पर पढ़ रहे हो तो उसकी जो दक्षिणा है वो यही है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट मुझे दे दीजिए, जिससे मुझे मेरी आत्मा को तृप्ति मिले कि हाँ भाई ठीक है अब सब कुछ सही चल रहा है। काफी दिनों हो गए हैं, अब तो लगे मुझे ऐसा कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं अगले क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 16 जिसको मैंने भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लिखा है, ठीक है, पूरा नहीं लिखा है। ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैसेस प्राइजेस। मतलब क्या है कि 700 रुपए हैं स्कूल के किसी परफॉर्मेंस के लिए 7 लोगों में प्राइज के तौर पर बांटे गए हैं। 7 स्टूडेंट हैं, 700 रुपए बांटने हैं किसी परफॉर्मेंस में, और प्राइजेस की जो रेंजेस है वो कैसे किस तरीके से दी गई है कि इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन, यानी कि हर जो प्राइस है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20-20 का है। हर एक प्राइस के बीच में धीरे धीरे लेस हो रहा है 20, तो यानी डी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 20, क्योंकि 20 का डिफरेंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर एक प्राइस की हमको वैल्यू बतानी है कितनी होगी ईच प्राइस की, जबकि प्राइस कितने लोगों में बांटनी है, 7 लोगों में, तो एन की वैल्यू कितनी बन जाएगी 7, क्योंकि नंबर ऑफ जो है हमारे पास टर्म्स वो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। और टोटल सम हमारे पास कितना अवेलेबल है, टोटल सम हमारे पास अवेलेबल है 700 रुपए है, ज्यादा से ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, तो अब इसमें निकालना क्या है, हमको ए की वैल्यू निकाल देनी है। बहुत आसान सवाल है। एस एन बराबर एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इनटू में डी। एस एन की जगह पर सर गुरुजी 700 आ जाएगा, एन की जगह पर 7, ए की जगह पर सर कुछ भी नहीं आने वाला, गुरुजी 7, एन की जगह पर 7 आएगा और डी की जगह पर सर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब कर देते हैं इसको सॉल्व, सॉल्व कर दे तो 7 से कैंसिल होगा 100 की बार 1/2, 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 20। सर 6 गुणा 20 कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, बताइए। 2a प्लस 6 दूनी 12, 120, 120 को मैं इधर ले आऊं तो 200 माइनस के 120 बराबर में 2a, ये हो जाएगा आपका 80, 2a कैंसिल होगा, a बराबर आ जाएगा 40, तो स्टार्टिंग में कितना होगा 40, यानी कि ये तो हो गए शुरुआत, यानी सबसे लास्ट की जो वैल्यू है रेंज की, यानी ये क्या है स्टार्टिंग में 40, यानी कि सबसे लास्ट वाले जो 7 नंबर पर परफॉर्मेंस इसने किया उसको 40 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब जो शुरुआत होगी वो कितने से होने वाली है, 40 से रेंज को बढ़ाऊं, पहले मैं एक काम करता हूँ, 40 होगा, फिर 20 और 60 होगा, फिर 20, उसके बाद क्या होगा 80 होगा, 80 के बाद क्या होने वाला है 100 होने वाला है, फिर 120 होने वाला है, फिर 140, देखते हैं कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, फिर 160। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइस क्या है 40 है। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, सबसे जो पहले नंबर पर आया है उसको आप 40 रुपए दोगे, नहीं सबसे ज्यादा मिलेगी उसको, तो फर्स्ट प्राइस है आपकी ये। तो अब इस सीरीज को उल्टी करके लिख दीजिए, 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40, ये फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, सबसे लास्ट में इस बेचारे को 40 रुपए मिले। 40 रुपए में इसको क्या करना है, 2 समोसे खाने हैं और एक पेप्सी पीनी है ड्यू, और खत्म करना है कहानी को यहीं पर। चलिए इसी के साथ 16वां क्वेश्चन हुआ एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, इस फिगर को अलग कर देता हूँ, बिल्कुल इधर सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, ये फिगर इधर है क्वेश्चन नंबर 18 का, 17 को इधर देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, काफी कुछ इसमें लिखा हुआ था, लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। मैंने इसमें से सिर्फ उतना लिखा है जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा बुक के अंदर से। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना है क्योंकि जगह की शॉर्टेज है अपने पास। In a school, student bought a planting. In a school, student thought of planting trees. ठीक है, मतलब एक स्कूल के अंदर कुछ बच्चों ने बड़े अच्छा विचार लाया है। क्या लाया है
कि वो चाहते हैं कि हम पेड़ लगाएं। आपके मन में ऐसा कुछ आया है? प्लीज बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके मन में ऐसा कुछ कभी कभी पेड़ लगाने की आई है कि नहीं, कभी किसी ने एक आध पेड़ लगाया है कि नहीं। अच्छी बात होती है पेड़ लगाना। थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री। अब उन्होंने पता क्या आगे भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैंने मेन पॉइंट लिखा है कि इसमें एक कंडीशन थी, क्या थी कि ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडी। यानी कि प्रत्येक क्लास का, प्रत्येक सेक्शन के जो एक क्लास में ज्यादातर दो दो तीन तीन सेक्शन बन जाते हैं एक क्लास के अंदर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो जिस क्लास के बच्चे जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं वो उतने ही पेड़ लगाएंगे। जैसे आप पढ़ रहे हो 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, तो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो आपको 10 पेड़ लगाने हैं। अगर कोई 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो उसको 11 पेड़ लगाने हैं, ठीक है। अगर कोई 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो उसको 12 पेड़ लगाने हैं। अब सभी के 3-3 सेक्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि एक की क्लास है, एक क्लास एक है, फर्स्ट की क्लास है, तो उसको एक पेड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो जिस स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहा है उसी के हिसाब से उसको पेड़ लगाने, ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब ईच क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो मतलब पहली क्लास के 3 सेक्शन है तो सभी लोग एक एक पेड़ लगाएंगे। तो पहली क्लास जो है 3 पेड़ लगाएगी। और दूसरी क्लास के भी 3 सेक्शन है तो दो दो दो, क्योंकि उनको 2 पेड़ लगाने, क्योंकि वो दूसरी सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं। तो 2 2 2 करके कितने हो गए? 6। ऐसे ही तीसरी क्लास के कितने हो जाएंगे? 9। डॉट 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 12th क्लास तक पहुंचते पहुंचते कितने हो जाएंगे? 12 12 12। तीनों क्लासेस अलग अलग लगाएंगी, तीनों सेक्शंस अलग अलग पेड़ लगाएंगे तो 12 एक सेक्शन के लगाएंगे, 12 12 12, तो ये हो जाएगा 36 तक। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड था ये, जिसमें 3 सेक्शन थे, हर एक क्लास अलग अलग पेड़ लगाएगी अपनी, यानी एक स्टैंडर्ड में एक पेड़, तो 3 सेक्शन है 3 पेड़ लगे। सेकंड स्टैंडर्ड में 2 2 2 2 करके लगाएंगे तो 6 पेड़ हो जाएंगे। थर्ड स्टैंडर्ड में 3 3 3 करके लगाएंगे तो 9 पेड़। इसी प्रकार 12 तक चलेंगे हम, 12th स्टैंडर्ड तक, तो 36 पेड़ लगाने होंगे उनको। अब ये केस की हो गई ए की वैल्यू, डी कितना हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा आपका एन हो जाएगा 36। एन की वैल्यू सर हमको क्लियरली समझ में आ रही 12 ही आएगी, क्योंकि 12 तक ही तो स्टैंडर्ड होते हैं और कुछ ज्यादा होगी नहीं, तो एन की वैल्यू होगी 12 आपकी। अब करना क्या है, हमको सम निकालना है, तो एन अपॉन 2 है तो लगाना ही नहीं, ए वाला लगा लेते हैं, ए प्लस एन की जगह पर 12, ए की जगह पर 3, एन की जगह पर 36, कैंसिल आउट करेंगे 6, 36 और 3 होते हैं 39। अब ये काम कौन करेगा? गुणा वाला। अब एक छोटा सा गुणा मैं कर लेता हूँ यार इसको। भाई आप लोगों होशियार बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, तो आपके लिए मैं बड़े काम देता हूँ। अपन लोग क्या है, आप समझ लो ना, तो इसलिए मैं छोटा काम छोटे लोग करेंगे, बड़ा काम बड़े लोग करेंगे। आप लोग बड़े लोग हो, जिससे इंटेलिजेंट बच्चों, जिससे मैं आपको ज्यादा बड़ा काम देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का। 9 की 54 की 4 हाथ से 5 आएगी, 6 18 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23। सही है, इतने पेड़ लग जाएंगे, काफी सारे पेड़ लग चुके हैं अब तो, 234 पेड़ बहुत होते हैं, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसमें जो क्या हुआ सा बना दिया है ऐसे गोल 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 बच्चों को डराने के लिए, बता दो उसको। अब तो कर सकते हो यार आप। अगर कुछ स्टूडेंट कैसे हमारे जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं, उनको मैं क्वेश्चन बोर्ड पे कराता हूँ तो वो बोर्ड पे से नोट नहीं करते हैं, मतलब समझ लिया। अब कहते हैं सर मतलब भैया हम खुद ही अपने आप ही इसको अब घर करेंगे अपने आप। तो मतलब समझने पे उनका फोकस कितना बेहतर है कि एक बार समझते हैं फिर तो अपने आप क्वेश्चन को खुद करने की ट्रायल करते हैं। तो ऐसा ही आप कुछ सोचा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ लिया अच्छे से सवाल, अब आप पढ़कर खुद से सॉल्व करना है आपको, तो समझने पे ज्यादा ध्यान देना है। अब देखिए ये क्या है, हुआ सा जलेबी सी बना दी है सर। इसमें क्या है, एक स्पाइरल है, इस मेड अप सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, कुछ सेमी सर्कल्स बने इसमें, जैसे कि एक बना है ये, एक बना है ये, एक बना है ये। अब क्या करना है, इसमें सेंटर है ए इसका, तो रेडियस है अलग अलग, यानी फर्स्ट सर्कल की रेडियस हो गई 0.5, सेकंड सर्कल की 1, थर्ड सर्कल की 1.5, फिर 2.0 यानी 2 है, यानी 0.5 1 1.5 2, फिर इसके बाद 2.5, इसी तरीके से चलती हुई चलेगी। हमको इसकी टोटल लेंथ बतानी, कितनी लेंथ होगी, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ इन 30th सेमी सर्कल, तो कितने सेमी सर्कल से, पहले यहां से ये पता चलेगी एन की वैल्यू।
कितनी पता चल गई, n की वैल्यू पता चल गई सर 13 है, कितनी है 13, ठीक है, ये समझ में आ चुका है अपने में। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके अपने टर्म्स को बनाते हैं। तो लेंथ ऑफ सर्कल फर्स्ट की लेंथ, तो सर सेमी सर्कल की लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, तो सर सेमी सर्कल की लेंथ होती है उसकी क्या, ये होती है आपकी पाई आर, क्या होती है पाई आर होती है इसकी लेंथ, यानी ये वाली निकालनी है हमको, ठीक है, क्या निकालनी है, ये वाली निकालनी है हम इसको, तो इसको बोलते हैं पाई आर, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है लेकिन अभी फिलहाल उसके बारे में बात हमको नहीं करनी है। जैसे मैं एक बात करूं, एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस ये वाली कितनी है आर है, तो इसकी आप वो निकालिए, क्या इसका आप पैरामीटर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एक तो ये लेंथ होगी पाई आर प्लस में ये आर और ये आर, तो प्लस की 2r, लेकिन हमको पैरामीटर से मतलब नहीं है ना, हमको तो सिर्फ ये वाली लेंथ से मतलब है जो ऊपर बढ़ रही है, तो वो सिर्फ कितनी होगी पाई आर होगी। अब इसी प्रकार ये वाली पाई आर, तो पहले वाले सर्कल के लिए पाई r1 हो जाएगी, तो इसी प्रकार देखिए पहले वाले सर्कल के लिए पाई r1, दूसरे वाले सर्कल के लिए पाई r2, तीसरे वाले सर्कल के लिए पाई r3, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही कितने सर्कल है हमारे 13 सर्कल है, तो ये हो जाएगी पाई r13। क्लियर हुआ, ये सभी लेंथ है, इनका मुझे सम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बना लूं इसको कुछ, पाई r1 क्या है सर, r1 है 0.5 पाई, r2 कितना है सर 1 पाई, r3 कितना है सर 1.5 डॉट डॉट डॉट। अब इसको बनाऊं कि रहने दूं, चलिए इसको मैं इसको छेड़ता ही नहीं हूं मैं, ठीक है, इसको नहीं छेड़ रहा हूं मैं, इसको डॉट 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 में ऐसे ही रहने देता हूं, फिर आई 13 तक जाना पड़ेगा, फिर 13 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे यहीं तक छोड़ देते हैं। n की वैल्यू हमको पता चली चुकी है 30, a की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास, a की वैल्यू है 0.5 into 0.5, ठीक है। d की वैल्यू निकालेंगे तो सर कितना निकल कर आ रहा है, d की वैल्यू निकल कर आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पाई इंटू 0.5 d की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि पाई तो इसमें है ही, 1 में से 0.5 कॉमन करोगे तो 0.5 निकल आएगा। n की वैल्यू सर कितनी है हमारे पास में 13 है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 13 है। सम ये तो पूछ रहा है, ये तो Sm का फार्मूला हमारे पास है ही, n की जगह पर सर कितना है 13, 2, a की जगह पर कितना है पाई इंटू 0.5, n की जगह पर 13 माइनस 1, d की जगह पर पाई इंटू 0.5, ठीक है, 13/2, ये हो जाएगा, देखिए 0.5 का 1 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 1 बन जाता है, यानी ये हो जाएगा पाई इधर, यहाँ पर कितना है 12 इंटू 0.5 पाई, 12 पर कितने होते हैं 60, तो यानी 12 का गुणा 0.5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ ओनली 6 आएगा, 6 पाई और 1 पाई कितना होता है 7 पाई, कितना हो जाएगा 7 पाई। कहां पर लिख दो इसको, इधर लिख दो, चलिए इधर आ जाइए, पूछ जाइए, मैं इधर वाली साइड में पूछ जाइए, ये पाई और 6 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई। सर पाई की वैल्यू गिवन थी 22/7 थी शायद, हाँ ऐसा ही कुछ था, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, 7 से 7 कैंसिल और 2 से ये कैंसिल हो गया 11 बार, तो 13 गुणा 11 करना है, 11 33 की 3, 11 का 11, 11 और 3 14, 143 से भी कुछ ऐसा आंसर निकल के आ रहा है, चेक कीजिए, इज दिस करेक्ट, क्या ये सही है, क्या ये सही है। चलिए प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, चित्र इसका जो है फिगर किताब के अंदर दिया हुआ है, आप किताब में देख सकते हैं। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 लॉक्स नेक्स्ट रो, हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एट हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, यानी कि हमारे पास 200 लॉक्स का मतलब होता है जैसे लकड़ी के कुछ डंडे टाइप में, एक तरीके से लट्ठे समझ सकते हो,
200 है हमारे पास, इतने इतने बड़े बड़े 200 लकड़ी है, मतलब इतनी इतनी बड़ी बड़ी टोटल कंप्लीट है हमारे पास, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, सबसे नीचे हमने क्या रखा, सबसे नीचे हमने 20 लट्ठे इस तरीके से रख दिए, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18 आएंगे, ऐसे धीरे 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 करके 200 लॉक्स हमने बना दिए, जमा लगा दिए हैं। तो हमको बताना है कि हाउ मेनी रोज, कितनी रोज में वो 200 लट्ठे पूरे लग जाएंगे, कितनी रोज में लग जाएंगे, और सबसे ऊपर कितने रखे जाएंगे, ठीक है, ये हमको बताना है। तो हमको क्या बताना है, एन की वैल्यू को बताना है, कितनी रो बनेगी। सबसे पहले हमको क्या दिया है, पहले दिया था हमको 20, उसके बाद है 19, फिर 18 हो जाएंगे, डॉट 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 ऐसे करके नहीं है, ठीक है। और टोटल कितना है इनका सम, टोटल है इनका सम 2 से, 2 से लॉग से ज्यादा है ही नहीं हमारे पास। ए की वैल्यू हो जाएगी 19 और डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1, सॉरी माइनस का 1, क्योंकि 19 में से 20 जाएगा तो माइनस का 1। एसएन का फॉर्मूला यूज करें, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन कितना है 200, n कितना है नहीं पता, a की जगह पर आएगा आपका, a की जगह पर 20 है, इधर 19 कहां से हो जाएगा, 20 आएगा, a की जगह पर 20 और 20 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 19 आएगा, सॉरी n की जगह तो हमको पता ही नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या आएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, 200 बराबर में n/2 40 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1, 200 दूनी कितने हो जाएंगे, ये 400, इधर लिख दो 400 बराबर n 40 प्लस इसको माइनस का मल्टीप्लाई करें इसके साथ में तो ये हो जाएगा माइनस का n प्लस का 1। सॉल्व करते हैं इसको, 400 बराबर में n है अपने पास, ये हो जाएगा 41 माइनस के n, मल्टीप्लाई करें तो 400 बराबर में 41n माइनस के n स्क्वायर, तो ये जाएगा n स्क्वायर माइनस के 41n प्लस के 400 बराबर में 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, कितने आएंगे, 25 और 16, कितने आएंगे, 25 गुणा 16 करते हैं तो आपको कितना होता है, 400 होता है, और उनको जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, तो इसके फैक्टर ये निकल कर आएंगे n माइनस के 25, इधर में आपके 16 कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा n माइनस के 25, 25 बराबर 0, तो यानी n बराबर हो गई आपकी 25, n माइनस के 16 बराबर 0, यानी n बराबर हो गई 16। अब दिक्कत ये होगी किस वैल्यू को लें, 16 वाली को कि 25 वाली को, तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, कि हम देखते हैं कि जो सबसे ऊपर की बॉटम है ये, यानी 25 रो बनाई हमने, तो देखते हैं कि 25वीं रो पर कितने हमारे लॉग्स जो है आए हैं। तो मैं क्या करूंगा, a25 की वैल्यू निकालूंगा, a25 होता है a प्लस 24d, तो a की जगह पर कितना है 20 है, 24d की जगह पर -1 है, तो 20 माइनस के 24 यानी माइनस के 4। तो माइनस के 4 कैसे रखे जा सकते हैं सबसे ऊपर, माइनस के 4 तो नहीं हो सकते, माइनस का मतलब है ये माइनस में दिखा रहा है, इसका मतलब इसके पास है ही नहीं, ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए थी, प्लस की होनी चाहिए थी, प्लस की होगी तो ऊपर 4 लॉग्स आ सकते हैं, माइनस पे कैसे हो सकता है, तो n की वैल्यू 25 तो हम नहीं ले सकते, तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी 16 होगी। इसका मतलब इसके ऊपर जो है इस तरीके से पहले 20 फिर 19 फिर 18 इस तरीके से 16 आपकी क्या बनेंगी, रो बनेंगी, 16 कितनी बनेंगी, रो बनेंगी। और सबसे ऊपर वाली रो में कितने आ सकते हैं लॉग्स, ये हो जाएगा 15d, a की जगह पर 20, 15 इंटू -1 करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी इतने कितने आ सकते हैं इसमें 5, सबसे ऊपर कितने आएंगे आपके 5 लॉग्स आएंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, पोटैटो रेस। इस टाइप की कैसे, वैसे आपको बताऊं तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा अभी तक देखो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, काफी दिनों से अपन लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा गया है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं है कि इतना मतलब ऐसे पूछता है, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली आता है, ये ऐसा कुछ घुमाने वाला नहीं आएगा। अब देखो क्या है, एक पोटैटो रेस है, ठीक है, पोटैटो रेस क्या है, मैंने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं इसको बता दे रहा हूँ क्या रेस है इसमें। इसके अंदर आपको क्या है, देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, इसका मतलब हमारे पास
10 पोटैटोज है, यानी 10 हमारे पास आलू है, पोटैटो माने आलू होता है, तो n बराबर कितने हो गए? 10। अब हमको बताना क्या, देखो एक कॉम्पिटिटर है यहाँ पर, मैंने बना दिया, आप समझ लीजिएगा इसमें से आप लोगों में से कौन है ये। अब वो क्या करता है, यहां से इस पोटैटो को उठाता है, शुरुआत में ये कितनी डिस्टेंस पर है? 5 पर, उसके बाद फिर 3, यानी पहला पोटैटो जो है इस बकेट से पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, उसके बाद फिर 3 3 3 3 3 3 बढ़ती हुई चलती है, ठीक है। तो पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, यहां से इस पोटैटो को उठाएगा, तो पहले तो इधर बकेट के पास जाएगा, तो 5 मीटर चल गया, फिर दूसरे पोटैटो के लिए भागेगा, तो 5 मीटर और चलेगा। तो पहले जो इसमें कंप्लीट करेगा ये रेस, पहले पोटैटो के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 10। पहले पोटैटो के लिए 10, यानी कि पहले क्या करेगा, यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर थे पोटैटो, वहां पर मुझको जाना है, तो सबसे पहले इस पोटैटो को यहाँ से उठाएगा, यानी कि यहाँ से उठाएगा, और यानी 2 बार चलना पड़ेगा उसको, यहाँ से उठाएगा तो 5 मीटर तो चल गया, फिर बकेट में डालेगा, फिर 5 मीटर वहां पर वापस भी जाएगा, ऐसे करके तो कितनी बार चलेगा? 10, यानी 5 जाने के हो गए उसके, 5 उसके वहां से लौटने की हो गई, तो शुरुआत में उसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? 10। फिर दूसरे पर जाएगा तो कितनी कवर करेगा, यानी पहले कितना था? 5 था, तो उसका दूसरा डिस्टेंस कवर कर रहा है हर बार, यानी अब की बार 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, एक बार जाने की 8, एक बार आने की 8, तो कितने हो जाएगा? 8 दूनी 16। सेम है, जब की बार 5 और 3 8 और 3 11, एक बार जाने के 11, फिर एक बार आने के 11, तो 22। इस तरीके से, क्योंकि हम जैसे हमको एक रेस कंप्लीट करनी है, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, वो सामान वहां से उठाना है मुझे, पहले मैं यहाँ से भागना स्टार्ट करूंगा, वो सामान वहां से उठाया, 10 मीटर की डिस्टेंस थी, तो 10 मीटर पहले भागा, फिर उस सामान को मैंने उठाया, फिर उस सामान को फिर वापस लेकर के आया, तो पहले गया 10 मीटर, फिर आया 10 मीटर, तो कितना होगा? 20 मीटर हो गया ना। तो हर बार कितना होगा? डबल हो जाएगा, तो पहले 5 मीटर पे 10 हो जाएगा, फिर अगले में 5 और 3 8 पे 16 हो जाएगा, और 5 8 और 3 11 पे 22 हो जाएगा। डॉट 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 कहां तक चलेगा? ये 10 तक। कहां तक चलेगा? 10 तक। तो n की वैल्यू तो हम पे 10 हो गई, a की वैल्यू अपने पास भी 10 हो गई, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, सॉरी 6। 10 में से 6 जाएगा, 16 में से 10 जाएगा, तो 6 बचेगा। कितनी कवर करिए डिस्टेंस इसने? तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 into में d। क्लियर हुआ? छोटा सा कॉन्सेप्ट है। n की जगह पर 10/2, a की जगह पर 10, 10 माइनस 1, d की जगह पर 6। कितना आएगा? 5, 10 दूनी 20, कितना बचा? 9 गुणा 6, 5 20 पहुंचेंगी 54, 5 20 और ये 25 कितना होता है? 74 होता है, 50 और ये 74, 5 और 20 की जीरो आंसर लगी 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 कितना होता है? 37, 370। 370 इसका आंसर निकल करके आया, ये चेक कर ले एक बार, सही है या गलत है। ठीक है, आप लोग भी अपनी बुक में देख लीजिए, 327 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपना जो है आज का सेशन कंप्लीट हुआ। ये पूरी 5.3 इसका मतलब पूरी आपकी अर्थमेटिक कंप्लीट हो चुकी है। अब अर्थमेटिक में कुछ भी नहीं रहा पढ़ने को। अगले सेशन में अपने जो है 6 चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये बताऊं कि 6 चैप्टर के अंदर जो पिछली बार आपके सेशन में पांच एक्सरसाइजेस थी, जो कि रिड्यूस करके ओनली 3 एक्सरसाइज पढ़नी है हमको, ज्यादा कुछ नहीं है अगले चैप्टर नंबर 6 के अंदर, यानी कि ट्रायंगल्स के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा छोटा सा टॉपिक है, ट्रायंगल्स भी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली है, तो उस वीडियोस को सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगली वीडियो इसी के साथ आएगी, कल मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 6 के साथ। इसी के साथ वीडियो का एंड करता हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, आप सभी लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा, आप लोगों का प्यार जो मिला है उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।